लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए। यकीनन आप लोगों की कंडीशन भी आज का मैच देखने के बाद ऐसी ही होगी जैसे हर पाकिस्तानी की है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स अहमद हियर विद क्रिकेट इर्तिज़ा। सीन कुछ इस तरह से था बॉयज़ के, मेरा क्रिकेट का जो पेज है वो आईपीएल वाले बैन के पकौड़ों ने बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने आईपीएल फाइनल की कुछ क्लिप्स जो है उस पर अपलोड की थी, तो इस वजह से एशिया कप भी मेरा भर गया, क्रिकेट वर्ल्ड कप का स्टार्टिंग में मेरा भर गया। तो अब फाइनली मैं वीडियो जो है बना रहा हूँ। वैसे मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, नॉर्मली मैं मीम्स वगैरह ही पोस्ट कर रहा हूँ अपने पेज पे। छोटा सा पेज है मेरा क्रिकेट रिश्ता के नाम से, शायद देखा हो आप लोगों ने। तो आज का जो मैच हुआ है हमारा अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें खैर डिस्कशन की कोई नीड बनती नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पेज पे ऑलरेडी जो है वो पोस्ट किया हुआ था कि टीम की जो हमारी सिलेक्शन हुई थी उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स थे, और वो स्लोली अब वो सामने आ रही हैं सारी चीज़ें खुल के। खैर टीम की सिलेक्शन पे, इन सब चीज़ों पे तो खैर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फ़िलहाल अभी सिर्फ आज के मैच पे बात कर लेते हैं। तो आज के मैच की कंडीशंस का सबने यही सोचा हुआ था कि चेन्नई की पिच है और स्पिन मिलेगा, सारी चीज़ें होंगी। तो हमारा थिंक टैंक आई थिंक अफ़गानिस्तान के थिंक टैंक से बड़ा है, एक्सपीरियंस्ड है। तो आई डोंट नो उन लोगों को ये चीज़ क्यों समझ में नहीं आई। अफ़गानिस्तान ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो 4 स्पिनर्स के साथ उतर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा माइंडसेट ये है कि हमने देख लिया कि पिछले मैच में बॉल स्पिन हो रहा था और क्या नाम है 200-250 जो है वो डिफेंडेबल टोटल था, तो हमने उससे ज़्यादा की कोशिश ही नहीं करी। हम उसी पे जो है वो रहे। वो बात अलग थी कि पिच आज काफ़ी हद तक चेंज था, पिच में जो है वो बाउंस भी था, पिच जो है वो एक स्टेबल पिच लग रहा था। हालांकि अफ़गानिस्तान को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, साथ साथ हमारे बैट्समैन को क्रेडिट जाता है कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है। अब्दुल्ला शफ़ीक एक बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं उसकी हमेशा बैक करता हूँ उसको। एक टेक्निकल वाइज वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन उसको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप सेट हो जाते हो ना, आप कोई 10 ओवर 12 ओवर खेल लेते हो, तो आपको फिर टीम को वो मोमेंटम भी देना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 10 ओवर 12 ओवर भी खेल रहे हो, उसके बाद आप 50-60 करके आउट हो रहे हो। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी यही हुआ कि हमें बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन हम उसको कैरी नहीं कर सके। तो उसको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। इमाम के ख़िलाफ़ बहुत क्रिटिसिज्म होता रहा है पिछले दिनों में, लेकिन अब वो वर्ल्ड कप से पहले का वो टाइम था जब अवाम उसको बैक कर रही थी, उसको सपोर्ट मिल रहा था, उसको सिंपथी मिल रही थी फैंस की तरफ से। और इस पॉइंट पे आने के बाद जिस तरह से वो डिसअपॉइंट कर रहा है, तो ये मैं नहीं समझ में आ रहा है इसके क्या वजह है क्या नहीं है, कि सेम बॉल पे सेम तरह से वो बार बार आउट हो रहा है। तो आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि एक प्लेयर को अब हर तरह से सपोर्ट मिल रही है, मैनेजमेंट की तरफ से भी, आवाम की तरफ से भी। इवन एक्स क्रिकेटर्स जो हैं उसको प्रेस करते हैं कि टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है वो, लेकिन फिर भी उसे नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि क्या वजह है क्या नहीं। यंगस्टर्स को बैक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इमाम उलग जो है वो 2018-19 से रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा खासे रन्स कर चुका है। उसका काम होना चाहिए कि वो अब्दुल्ला पे से प्रेशर हटाए, लेकिन इसकी उल्टा हो रहा होता है। इमाम जो है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है और अब्दुल्ला उसकी कोशिश कर रहा होता है कि उसको कवर कर सके। अब्दुल्ला को मैं अभी भी अप्रिशिएट करूँगा, वो बहुत अच्छा खेल रहा है और इंशाल्लाह वो अपनी इस ब्लॉग को भी कवर कर लेगा आने वाले वक्त के साथ साथ। लेकिन इमाम का समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, कि सेम बॉल सेम लेंथ, या तो वो आउटसाइड ऑफ जम हो या तो फिर वो बॉडी पे हो, वो शॉर्ट बॉल पे सेम बॉल पे आउट हो रहा है। तो आई डोंट नो क्या वजह है इसकी कि उसको वो कवर नहीं कर पा रहा, जबकि टेक्निकली वो भी अच्छा बैट्समैन है। लेकिन इस चीज़ पे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों नहीं। देखिए मैं, पिच डिफ़िकल्ट थी, ऐसा नहीं है कि पिच आसान थी, लेकिन आप जब 10 ओवर 15 ओवर क्रीज पे खड़े हो जाते हो, आप बॉलर्स को समझ जाते हो, उसके बाद अपनी विकेट थ्रो कर देना या फिर एक बहुत स्लो रन रेट पे खेलना, तो ये किसी तरह का वो नहीं है। इस पिच पे मेरी नज़र में आराम से हम 320 330 जा सकते थे, अगर हम मिडल फेज़ में जो हम 3 या 4 रन्स के रन रेट से हम लोग चल रहे थे, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी मोमेंटम क्रिएट करते तो हम आराम से जा सकते थे। बाबर की इनिंग अच्छी थी, बाबर से कोई वो मसला नहीं था, एक लंबी इनिंग खेली, विकेट सेव करी उसने, लेकिन ये मैच विनिंग इनिंग्स नहीं थी। मैच विनिंग इनिंग तब होती है जब वो इस नॉक को आगे लेके जाता, 100 करता, या फिर एंड में जो है जिस तरह से इफ्तिखार ने और शादाब ने बिल्डअप की इनिंग्स, उस तरह से इनिंग को बिल्डअप करता।
70-80 करके 90-100 बॉलों पे आउट हो जाना, ये कोई एक मैच विनिंग इनिंग नहीं होती है। जिस सिचुएशन में बाबर आउट हुआ था, लेट्स सपोज़ कि अगर इफ्तिखार आज क्लिक ना करता, शादाब एक पार्टनरशिप बिल्ड ना कर पाता, तो हम तो मैक्स 250 तक भी नहीं पहुंच पाते। और जो ये मैच आखिरी ओवर्स तक गया है, ये शायद 40 ओवर में या 42 ओवर में पूरा हो जाता। तो बाबर को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ रन्स नहीं, मैच विनिंग रन्स चाहिए होते हैं, जो कि नहीं आ रहे, बहुत लंबे टाइम से नहीं आ रहे। हमने सी टीम्स बी टीम्स को हराया है हमारे पाकिस्तान में, सारे क्रिकेटर्स कहते हैं, मिसबा ने भी बयान दिया है कि हमने जिनको हराया वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। तो उन रिकॉर्ड से, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज़ लॉन्ग एज़ आप किसी अच्छी टीम्स के ख़िलाफ़ नहीं खेल पा रहे। अच्छी टीम्स तो खैर अब छोड़ ही दो, अब अफ़गानिस्तान से आज हार गए हम लोग, तो इसमें भी नहीं चल पा रहे और इसमें भी एक मैच विनिंग इनिंग नहीं खेल पा रहे, तो उस पर तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है फिर इस टीम का भी। चले ठीक है, मान लिया कि पिच डिफ़िकल्ट थी, हमने स्कोर कर लिया, जो भी मामलात हुए सब चीज़ें सही हैं। हम ये टारगेट डिफेंड क्यों नहीं कर सके? देखें, बहुत क्लियर चीज़ है। अब ये चीज़ शायद बाबर आजम के सपोर्टर्स जो फैंस हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैंने बहुत सपोर्ट किया है उसको हमेशा, इवन मेरे पेज पे उसकी पोस्टिंग भरी पड़ी रहती है। लेकिन अब एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि बाबर आजम कैप्टन मटेरियल नहीं है। उसके ऊपर ज़बरदस्ती कैप्टनसी थोप के उससे रिज़ल्ट्स निकलवाने का कोई मतलब नहीं है। आप कैप्टनसी के लिए चेंज करने का अभी से सोचना शुरू करोगे तो ही आपको कोई सूटेबल कैंडिडेट जो है सेलेक्ट कर पाओगे। इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस अब तक रही है, हमारा पता नहीं है, मौजे हो जाते हैं, हो सकता है अभी भी पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए, सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि वो बाबर आजम की कैप्टनसी से नहीं पहुंच सकती, किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से ही पहुंच सकती है। कैप्टनसी हमारा सबसे बड़ा फ्लॉ है इस वक्त। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी ये हुआ था कि शाहीन जब आपको इकोनॉमिकल ओवर्स दे रहा था, तब आपने उसको अटैक से हटा दिया। दैन जब एक पार्टनरशिप बिल्ड हो गई, एक मैच बैट्समैन सेट हो गए, मैच पूरा बना दिया उन्होंने, दैन आप शाहीन को वापस लाए। रऊफ़ की एक साइकी अब तो खैर हर बंदा समझ चुका है कि वो पावर प्ले का या न्यू बॉल का बॉलर नहीं है। इवन इन पिचों पे, इंडिया की पिचों पे एटलीस्ट वो न्यू बॉल का बॉलर नहीं है। आपने आज फिर वही गलती की, अब 7वें ओवर में रऊफ़ को ले आए जब बैट्समैन अटैक कर रहे थे। उसकी बॉलिंग में इतना पेस होता है, इन फ्लैट पिचेस के ऊपर वो आराम से ऐसे ही रन खाता रहेगा। तो ये इतना बड़ा फ्लॉ कैप्टनसी के अंदर किस तरह से आ सकता है कि आपको पता ही नहीं है आपको बॉलर यूटिलाइज़ कब करना है और कैसे करना है। रऊफ़ के ऊपर बिला वजह का प्रेशर क्रिएट होता है, वो मिडल ओवर्स और डेप्थ ओवर्स का बॉलर है, वो स्टार्ट का बॉलर है ही नहीं। तो उसको ला के आप सिर्फ़ और सिर्फ टीम पे और उसके ऊपर, ख़ुद के ऊपर जो है वो प्रेशर क्रिएट कर। वसीम अकरम ने भी कहा है अपने टॉक शो में, जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी कहा था कि एक बॉलर बताता है कि कैप्टन को फील्ड कहाँ सेट करनी है। तो या तो बॉलर और कैप्टन की कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं, क्योंकि बॉलर बॉल कहीं कर रहा होता है और फील्ड कहीं और लगी हुई होती है। तो पिछला मैच भी ऑस्ट्रेलिया वाला भी और आज अफगानिस्तान वाला भी, ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि बॉलर फील्ड से बिल्कुल अपोजिट बॉलिंग कर रहा है, उसामा मीर भी, शादाब भी और रऊफ़ भी। तो ये चीज़ मेरे बिल्कुल लॉजिकल, इसकी एक्सप्लेनेशन कोई बन नहीं रही है। हसन अली एक अच्छी बॉल कर रहा है, मैं कहूँगा कि एक कमबैक कर रहा है। 2023 में पूरे साल उसने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। हारिस रऊफ़ की बॉलिंग ख़राब नहीं है, आप लोग इस चीज़ को डिनाई करोगे, उसको यूज़ गलत किया जा रहा है। हारिस रऊफ़ को अगर सही जगह पे यूज़ किया जाए, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो आपको निकाल के देगा मिडल ओवर्स में विकेट। सीन तो बहुत बैड है। कल जितने भी लोग जाएंगे तंदूर से नान लेने या फिर फ्रेंच फ्राइज़ लेने या फिर किसी भी पठान की दुकान पे, तो खैर मज़ाक तो बहुत उड़ने वाला है। मैंने कल ही फ्रेंच फ्राइज़ वाले से बैट लगाई थी, खैर वो तो हार गया हूँ मैं। तो एक ज़िल्लत का मुकाम है ये कि हम अफ़गानिस्तान से हार रहे हैं। इसमें अफ़गानिस्तान की बुराई नहीं है कोई, अफ़गानिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान वन ऑफ द फेवरेट्स थी इस वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन स्क्वाड अनाउंस होने के बाद मेरी तो खैर इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस टीम से, लेकिन फिर भी सपोर्ट तो करना ही है तो अपना ही मुल्क। लेकिन एक ज़िल्लत है ये कि आप इस तरह से वन साइडेड मैच आप अफ़गानिस्तान से हार रहे हो। जिस वक्त आप नंबर 1 टीम थे, नंबर 2 पे आ गए, तो क्या फ़ायदा इन रैंकिंग्स का? नंबर 1 बाबर आजम के होने का क्या फ़ायदा कि अगर वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है, जहाँ पे रन्स बनाने चाहिए वहाँ नहीं बना पा रहा है। लोग डिफेंड कर रहे हैं अभी भी कि बाबर आजम की गलती नहीं है, बॉलर्स की गलती है, बैट्समैन की गलती है। तो सर, टीम जब सेलेक्ट होती है ना, तो कैप्टन की रजामंदी से होती है। और मैं 99 से क्रिकेट देख रहा हूँ और कंसिस्टेंटली मैंने क्रिकेट को फॉलो किया, ख़ासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट को। तो किसी भी
एरा में ना मैंने किसी भी कैप्टन को इतनी अथॉरिटी नहीं देखी जितनी बाबर आजम को मिली हुई है। वरना बाबर आजम से पहले आप कैप्टन देखेंगे, सरफराज हो गया, यूनिस, मिसबा, जितने भी हमारे लेजेंड्स थे, इनको इतनी अथॉरिटी नहीं मिली है। इवन सिलेक्शन कमेटी या कोई भी बोर्ड किसी किसी कैप्टन को इतनी अहमियत नहीं देता था इतनी बाबर आजम को मिलती है बोर्ड की तरफ से। तो अपनी मर्ज़ी की टीम खिलाने के बाद भी आप रिज़ल्ट नहीं निकाल पा रहे तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आपने जवाब देने थे ग्राउंड में, आपने ग्राउंड में जवाब दे दिया, जवाब हमें मिल गया। खैर मुझे तो एक्सपेक्टेड था ये पहले ही, क्योंकि जिस तरह की हम टीम, बाबर आजम जैसा बैट्समैन हमारे पास नहीं आया, काफ़ी लंबे अरसे से नहीं आया, लेकिन वो कैप्टन मटेरियल नहीं है। उसको एज अ प्लेयर, एज अ बैटर मैं बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत सपोर्ट करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, लेकिन उसको कैप्टनसी नहीं आती। इस चीज़ को अब हमें एडमिट कर लेना चाहिए, ठीक है। कैप्टनसी के लिए कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, रिजवान है और शाहीन है, शादाब है, जो भी है, जो भी इशू है, लेकिन अब बाबर आजम से हमें थोड़ा सा आगे का सोचना चाहिए। जैसे अभी रमीज़ राजा ने और कुछ और प्लेयर्स ने हाइप बना दी ना कि बाबर ही बाबर है, बाबर के आगे कुछ नहीं है, बॉब्सी द किंग है। तो बॉब्सी द किंग से अब पूछना चाहिए कि भाई आपने हर चीज़ अपनी मर्ज़ी की करवा ली लेकिन फिर भी रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे, तो फिर किससे पूछा जाए ये बात। अब बात कर लेते हैं ज़रा से फील्डिंग के ऊपर। तो फील्डिंग तो खैर एक हमारा हमेशा से मसला रहा है, लेकिन इतनी बदतर फील्डिंग्स तो खैर हमने काफ़ी अर्से से नहीं की थी। एक थोड़ी बेहतरी थी हमारी टीम के अंदर, यंग प्लेयर्स थे, अच्छा अच्छा फील्ड कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की फील्डिंग आज हुई है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक ड्यू फैक्टर होता है, ड्यू फैक्टर की वजह से जो है वो बैटिंग भी बहुत आसान हो जाती है और फील्डर्स के लिए भी बहुत इशू होता है। लेकिन हमारी जो फील्डिंग थी वो ड्यू फैक्टर से भी एक नेक्स्ट लेवल पे थी। वो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें करना क्या है। तो फील्डिंग पे तो खैर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, अगर अपना मजाक मज़ीद नहीं बनवाना चाहते हैं हमारी टीम वाले। तो फील्डिंग में ये समझ लें कि देखा भी नहीं जा रहा था जिस तरह की फील्डिंग हो रही थी। पहले ही हम लोग इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं, तो बहुत सोचने की ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर। आप लोग अगर फेसबुक को फॉलो कर रहे हो, यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे प्लेयर्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे थे काफ़ी टाइम से कि अबरार अहमद की अब ज़रूरत है। आपने अबरार अहमद को जो है वो रिज़र्व में रखा हुआ है और वसीम जूनियर जो है वो टीम के साथ है। मुझे समझ में नहीं आता वसीम जूनियर क्यों इस टीम के साथ है, और उसकी ऐसी कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हैं और कौन सी बड़ी टीम के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस हैं। मुझे जहाँ तक याद है वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे, इन्हीं टीम के ख़िलाफ़ उसकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन फिर भी वो टीम के अंदर है अबरार अहमद, जो कि हमारा क्लच प्लेयर हो सकता था इस वर्ल्ड कप में, जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है। मिस्ट्री स्पिनर्स का मतलब शायद हमारे बॉब्जी द किंग को नहीं पता। खैर उसको हम लोगों ने नहीं खिलाया, वो रिज़र्व में बैठा हुआ है। और आज के मैच में, ख़ास तौर पर आज के मैच में, मैं समझता था कि वो एक क्लच प्लेयर, ट्रम्प कार्ड हमारा हो सकता था इस पिच के ऊपर। अफ़गानी भाइयों को जितने भी देख रहे हैं, और यू डिज़र्व इट, आप अच्छा खेले, बहुत अच्छा खेले आज आप हमसे। और अगर आप इसी तरह से खेलते रहे और हम इसी तरह से खेलते रहे तो अनकरीब आप हमसे काफ़ी ऊपर आ जाओगे। अगर हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा और चीज़ें इम्प्रूव नहीं की, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने कैप्टन चेंज नहीं करा, तो मुझे इस पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलेगा कि मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ कि अब कोई व्हाट एंड इफ़ नहीं बचा कि कैप्टन चेंज होना चाहिए। अब कैप्टन चेंज होना लाजमी हो गया है। वर्ल्ड कप के बाद हमें और कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस चीज़ का। और आज के मैच के बाद बाबर भाई को दो तीन प्लेयर्स की बहुत याद आने वाली है, और वो दो तीन प्लेयर्स ये हैं। आपकी मर्ज़ी थी, आपने ही सिलेक्शन की, आपने ही इन प्लेयर्स को बाहर किया, तो गलत किया, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज आप इन प्लेयर्स को लेके जाते तो रिज़ल्ट्स कुछ अलग होते। ये कोई एजेंडा नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये एक फैक्ट्स है कि जो बंदा परफॉर्म कर रहा है, जो कि फॉर्म में है, आपने उसको साइडलाइन करके उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करा जो कि फॉर्म्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फ़खर ज़मान आउट ऑफ फॉर्म था, नवाज़ आउट ऑफ फॉर्म था, शादाब आउट ऑफ फॉर्म था, और हसन अली की आपने सिलेक्शन की। खैर मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ हसन अली को, वो अच्छा बॉलर है, लेकिन अचानक से वर्ल्ड कप में लाना एक बहुत बड़ा डिसीजन था। खैर वो अच्छा ही साबित हुआ, अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अल्लाह करे और अच्छा ही करे हमारे लिए वो। अफ़गानिस्तान की जीत के बाद जो है वो हमारे इंडियन भाइयों ने जो है वो उनको अब्बू बना लिया होगा अब तक। अभी हर जगह जो है वो पोस्टिंग चल रही होगी, अफ़गानिस्तान जीत गया, पाकिस्तान हार गया। तो मुबारक हो आप लोगों को, आपका नया बाप।
बाकी आप लोगों का चलता रहता है, कभी वो बाप बन जाते हैं, कभी आप बाप बन जाते हैं। आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है ये। खैर एंजॉय करो, लेकिन कीप डैट इन माइंड कि हम लोग जो है वो गिर के ही ऊपर आते हैं और इंशाल्लाह हम लोग कम बैक करेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है। जाते जाते बॉब्जी द किंग के लिए, द बेस्ट कैप्टन, द नंबर 1 ODI बैटर, जो कि अकेले ही ग्राउंड में जवाब देने वाले थे, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है जो शायद मेरा नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों का उनके लिए पैगाम होगा, वो भी देखते जाइए। दिल चाहता है इसको मैं गला दबा के मार दूं, इस बेगैरत बेशरम इंसान को। जरा भी उसको खुदा का खौफ नहीं है।